यहाँ माता जी ने 151 साल जो मंगला आरती होती है वो अंदर आओगे तो आपको एक सावधानी रखनी है। हे गाइस, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। मैं आपका दोस्त भरत और आप देख रहे हैं व्लॉग विद जोधपुरी लड़का। जी गाइस, आज हम पहुंच गए हैं करणी माता मंदिर। गाइस, ये मंदिर राजस्थान के बीकानेर जिले के देशनोक करणी माता के नाम से प्रसिद्ध है। और मंदिर कैसा है, कहाँ जाए, मंदिर में दर्शन कैसे करें और 2023 की पूरी नई इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। करणी माता मंदिर का नियर बाय रेलवे स्टेशन पड़ता है देशनोक स्टेशन। गाइस, देशनोक स्टेशन से करणी माता का मंदिर लगभग 200-300 मीटर ही चलना पड़ेगा और करणी माता मंदिर आ जाएगा। किसी भी प्रकार की बस टैक्सी किराए पे ना करें और मंदिर आपको स्टेशन से ही दिख जाएगा। कुछ लोग जो है बीकानेर स्टेशन से भी आते हैं। बीकानेर से मंदिर तक का डिस्टेंस लगभग 30 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन नियर बाय रेलवे स्टेशन देशनोक स्टेशन ही है। अब चलते हैं मंदिर परिसर की ओर। देशनोक स्टेशन से इस तरफ मंदिर का रास्ता जाता है और आप किसी भी रास्ते से जा सकते हैं और आगे भी एक रास्ता है। ये सीधी गली करणी माता मंदिर की तरफ जाती है और इसी गली में सारी होटल्स हैं। पहले दर्शन कर लेते हैं क्योंकि आरती का समय भी हो चुका है और उसके बाद में हम आपको होटल का चार्जेस भी बताएंगे। गाइस, अभी हम पहुंच गए करणी माता के प्रांगण में और यहाँ पे जो पीछे दिख रहा है ये करणी माता का मंदिर है और इस साइड में आपको शॉप्स वगैरह मिल जाएगी। अगर आपको प्रसाद वगैरह लेना है उसका भी चार्जेस मैं बताऊंगा। कुछ खाना पीना हो तो भी आप यहाँ पे खा सकते हो। तो चलते हैं किसी भी एक दुकान पे और जानते हैं यहाँ का प्रसाद का रेट वगैरह क्या है। प्रसाद का चार्जेस वगैरह कितने का है? 51 का है, 101 का है। अच्छा, तो गाइस प्रसाद का चार्जेस यहाँ पे 50 रुपये से शुरू हो जाता है। उसके बाद में आप इच्छा अनुसार ले सकते हो। प्रसाद दिखाइएगा। ये 101 रुपये का। 101 रुपये की। ये गाइस 101 रुपये की है। यहाँ पे कितने प्रकार की प्रसाद है? 4-5 तरह का। अच्छा, 4-5 तरह की है। अंदर चूहे के लिए। अच्छा, तो गाइस यहाँ पे चूहे जो जिन्हें काबा बोलते हैं, काबा के लिए भी यहाँ पे प्रसाद है। ये कितने की है भैया? 20। ये 20 रुपीज़ की है। आप प्रसाद के साथ साथ इन्हें भी जरूर लीजिए। तो यहाँ से प्रसाद लेके अब चलते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के दोनों तरफ मार्केट है और दोनों तरफ रेट लगभग सेम ही है। अब चलते हैं जूता स्टैंड की ओर। यहाँ पे आप मंदिर के जस्ट सामने ही निःशुल्क परिसर है और कुछ इस प्रकार का आप दिखाई देता है। यहाँ पे हम भी जूते उतार लेंगे और आप भी मंदिर आए तो सबसे पहले जूते उतारें। जूता स्टैंड के जस्ट पास में ही पानी की प्याऊ मिलेगी। वहां पर हाथ पैर धोकर फिर चलते हैं मंदिर की ओर। ये मंदिर का मेन गेट है और यहीं से मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। गाइस, मंदिर में हम प्रवेश ले चुके हैं और यहाँ पे छोटा सा एक गेट बना रखा है, प्रवेश द्वार और निकासी द्वार का अलग अलग रास्ता है। तो यहाँ से बाहर निकलते ही आपको मंदिर मिलेगा जो बहुत ही भव्य रूप में बनाए गए हैं। ये जो अभी आप रूप देख रहे हो, ये मंदिर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा निर्मित है। इस मंदिर में 25,000 से भी ज़्यादा चूहे जिन्हें काबा बोला जाता है। मंदिर वाइट मार्बल से बनाए गए हैं और इसकी कलाकृति देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये कलाकृति जयपुर शैली से निर्मित है और ये कलाकृति लगभग 15 से 20वीं सदी पुरानी मानी गई है। मेन गेट के दोनों तरफ करणी माता के शेर बैठे हैं। अगर आप भी पक्षियों का दाना प्रसाद के साथ लाए हैं तो यहाँ पर डाल दीजिए। करणी माता मंदिर में गेट चांदी के निर्मित हैं और दोनों गेट पर कलाकृति और मूर्तियां बनाई गई हैं। अब चलते हैं मंदिर के अंदर। गाइस, यहाँ पे जब अंदर आओगे तो आपको एक सावधानी रखनी है। आपको पैर रगड़ के चलना है क्योंकि अगर आपके पैर के नीचे चूहा आ गया तो फिर आपको यहाँ पे चांदी का चूहा चढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे चूहे बहुत ज़्यादा हैं जिन्हें काबा कहते हैं। चारों तरफ आपको यही देखने को मिलेंगे। मंदिर के इस साइड में माता जी के भजन कीर्तन हमेशा चलते हैं। इस मंदिर में देश के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी बहुत मात्रा में आते हैं। रेलिंग के सारे मंदिर की तरफ चलते रहिए और नीचे ज़रूर देखिए, क्या पता आपको सफ़ेद चूहे के दर्शन हो जाए। सफ़ेद चूहे के दर्शन यहाँ पर मंगलकारी माना जाता है।
गाइज़ यहाँ पे थोड़ा चार्जेस है। अगर आपके पास कैमरा या मोबाइल से आप रिकॉर्डिंग या वीडियो करना चाहते हो तो 30 रुपये से 70 रुपये तक चार्ज देना पड़ेगा। और गाइज़ यहाँ पे बेल्ट उतारने का कोई प्रावधान नहीं है, आप यहाँ पे बेल्ट नहीं उतारना, आप सीधा अंदर जा सकते हो। यहाँ से चूहे आपको भारी मात्रा में मिलेंगे और अगर आप भी चना लेके आए हैं तो यहाँ से डालना शुरू कर दीजिए। ये है मंदिर का गर्भगृह। सुबह का समय है, अभी यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन मेले के समय में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। इस मंदिर में चूहे यानी काबा की झूठी प्रसाद भक्तों में बांटी जाती है। माना जाता है कि ये करणी माता की संतान है। इस मंदिर में मुख्यतः 2 मेले लगते हैं, एक अश्विन माह का मेला और दूसरा नवरात्रि का मेला जो अभी 10 दिन के बाद में लगने वाला है। मुख्य मंदिर की दीवारों की छतें चांदी से निर्मित हैं। मंदिर की छतों पर ओम नमः करणी माता लिखा हुआ है। अगर मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं है तो आप मंदिर के अंदर प्रवेश करके दर्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा भीड़ रही तो आपको दर्शन बाहर से ही करने पड़ेंगे। इसी जगह पर माता करणी विराजमान होकर तपस्या में लीन रहते थे। करणी माता का जन्म चारण कुल में हुआ है, इसीलिए चारण जाति की कुलदेवी करणी माता है। करणी माता का जन्म जोधपुर के स्वाप में मेहाजी किन्या के घर हुआ था। अभी करणी माता जी की आरती होगी, तो इस वीडियो को लाइक और जो यहाँ पर आना चाहे उनको शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गाइस, करणी माता के लिए एक बार कमेंट में जय करणी माँ जरूर लिखें। करणी माता की प्रतिदिन सेवा चाकरी चारण समाज जाति के ही पुजारी जी करते हैं और ये पूरा मंदिर का ट्रस्ट भी चारण समाज ही संभालते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा भक्त चारण समाज से प्रतिदिन सुबह और शाम आते हैं। आरती होने के बाद में माता जी को भोग लगता है और भोग का थाल मंदिर में आ गए हैं। भोग के तुरंत बाद पंचामृत की वर्षा भी होगी। अब मिलते हैं यहाँ के मंदिर की पूर्व अध्यक्ष से और जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मैं कैलाश दान भारत अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष करणी मंदिर निजी प्रन्यास देशनो। इस मंदिर के बारे में इतिहास बताइए। ये जगत जननी मातेश्वरी करणी माता का मंदिर है। राजा दक्ष ने जब यज्ञ किया था तो शक्ति के जहाँ जहाँ अंग गिरे थे वहाँ शक्तिपीठें कायम हुई थी। तो उत्तर पश्चिम भारत की मुख्य आदि शक्तिपीठ हिंगलाज माता का स्थान जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थापित है, बलूचिस्तान प्रांत के अंदर लासवेला डिस्ट्रिक्ट में, उन्हीं का अवतार करणी माता को माना गया है। यहाँ माता जी ने 151 साल भौतिक शरीर रख करके भगवान राम और कृष्ण की तरह लौकिक जीवन जीने का आदर्श स्थापित किए थे। उसको जिस परिप्रेक्ष्य में देखें उसमें ये माता जी का तपस्या स्थल है। ये जो मुख्य चट्टान दिख रही है आपको, ये माता जी के स्वयं निर्मित है और ये तपस्या स्थल था। और यहाँ जिस परिप्रेक्ष्य में अपन देखते हैं जैसे बीकानेर और जोधपुर की स्थापना, तो इनके पीछे माता जी का जो राजनीतिक उद्देश्य था वो न कि राज्य करने का होकर के उस समय की तत्कालीन परिस्थिति में छोटी छोटी विलेजनुमा स्टेट गांव थे, तो वो आपस में लड़ना झगड़ना, लूट खसोट, अनाचार अत्याचार की प्रकाष्ठा थी। तो माँ जगत जननी जगदम्बा ने देखा आम जन कृषि और पशुपालन के 2 मुख्य कार्य करते हुए भी अपनी आजीविका का निर्वहन अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे थे, लूट खसोट के प्रभावित हो रहे थे। तो बीकानेर और जोधपुर की स्थापना करके उस समय की जो प्रभावशाली जाति थी उनको राज्य सौंपा। वो राठौड़ जाति के जो शासक थे जो कनौज से आए थे, वो यहाँ मातेश्वरी को अपनी आराध्य के रूप में भी मानते हैं। उस समय की जो परिस्थिति थी, इधर भाटी राज्य था, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन स्थापित किया। इधर जाट शासक थे, गोदारा सारण, इनमें सब आपस में कोऑर्डिनेशन स्थापित करके बीकानेर और जोधपुर की स्थापना की।
इसके पीछे माताश्री का उद्देश्य था आम जन को एक सुरक्षा संरक्षण व्यवस्था मिले। दूसरी परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ माता जी ने आज से 600 साल पहले, जब न तो जमीन की कमी थी, न गोचर की कमी थी, न कोई और तरीके से, मानव जनसंख्या बहुत कम थी, उस समय जगत जननी भविष्य दृष्टा माँ ने 10,000 बीघे जमीन, 2500 हेक्टेयर जमीन आरक्षित की थी। इसके पीछे माँ करणी का यही रहा कि भाई यहाँ पर्यावरण देख लें, पशु संरक्षण, पशु संवर्धन, ये और गाय की सेवा की विशेष महत्ता प्रतिपादित की थी। तो ये गोचर के रूप में 10,000 बीघा आज भी ट्रस्ट द्वारा संरक्षित है, उसकी सुरक्षा की जा रही है। उसमें चार्जेज कोई किसी प्रकार का, किसी व्यक्ति का कोई पशु चरता है तो उसको निःशुल्क चार्ज है। वैसे मातेश्वरी की जीवनी के संबंध में, काबों के संबंध में मुख्य रूप से बताऊं तो मातेश्वरी ने जब विवाह की उम्र हुई तो इन्होंने मना कर दिया। वैसे तो इनके जन्म से पहले ही ऐसे चमत्कार होने लगे। उन्होंने अपने माता पिता को ऐसा पूर्वाभास करा दिया था कि अभी मैं यहाँ जन्म लेकर के आ रही हूँ आपके, तो माना नहीं। फिर जब जन्म हुआ तो जो ही जन्म होते हैं उनके बुआ ने हाथ से डूच का दे दिया कि पत्थर फिर आ गया। तो माता जी ने उसको तत्क्षण चमत्कार करते हुए हाथ एक्टिविटी करना बंद कर दिया और फिर 5 साल बाद बुआ जी को वापस हाथ ठीक कर दिया। और ये बुआ जी के रखा हुआ नाम है करणी। माता जी का जन्म का नाम रिद्धूबाई था। फिर ऐसे अनेकों चमत्कार होते रहे। फिर जब विवाह की उम्र हुई तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँगी। तो उस समय में ऐश्वर्या की भाव की वजह से उन्होंने, मातेश्वरी ने उनके माता पिता को चिंतित देखा कि भाई ये शादी नहीं करेगी तो इसका जीवन कैसे बीतेगा, कैसे होगा। तो माता पिता की चिंता मिटाने, तो फिर माता पिता को चिंता मिटाने के लिए कहा कि भाई फला गाँव है, फला लड़का है, मेरी शादी कर दो। शादी करके जब आ रहे थे तब रास्ते में अपने पति को वास्तविक स्वरूप में दर्शन दिया और बताया कि अभी मैंने तो संसार का उद्धार, दुर्गा का रूप दिखा करके कहा कि मैंने तो संसार का उद्धार करने के लिए जन्म लिया है, आपको ग्रस्त जीवन बिताना तो मेरी छोटी बहन से शादी कर लो। मतलब माता जी ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। हाँ, और माता जी ने 151 साल जो भौतिक शरीर रखा, पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और उनकी बहन से जो संतान उत्पत्ति हुई उनको माता जी अपनी संतान मानते थे। जैसे कि काबा के संबंध में कहा जाता है कि माता जी की ये संतान है, इसके बारे में कुछ बताइए। माता जी की बहन से जो संतान उत्पत्ति हुई उसमें 4 लड़के हुए। तो ये कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन कोलायत वहाँ गए हुए थे स्नान करने के लिए। ये कपिल मुनि का स्थान है यहाँ वहाँ। तो वहाँ छोटे वाले लड़के लक्ष्मण की डूब करके मृत्यु हो गई। तो जब उसकी डेड बॉडी यहाँ लाई गई तो मातेश्वरी ने पूरे परिवार को बिठा करके समझाया कि संसार विनाशशील है, जो जन्मा है वो मरेगा। इसलिए ये अपना नहीं था, चला गया। तो परिवार के लोगों ने उलाने देने शुरू कर दिए कि भाई आप इतने सामर्थ्यवान हो, उसको जिंदा किया, ये किया, वो किया। तो मातेश्वरी ने तत्सम उसी में पुनर्जीवित किया। तब ऐसी मान्यता, लोक मान्यता है कि धर्मराज जी और माता जी के संवाद हुआ कि भाई इस शरीर में जो आता है वो उसी शरीर में वापस जीवित नहीं होता मरने के बाद में। माता जी ने वापस धर्मराज जी को ऐसा बताया कि भाई आपका विधान प्रभावित नहीं होगी, मैं इसी लोक में मेरे वंशज है उनकी व्यवस्था कर दूंगी, ये 2 योनि में रहेंगे। जब मनुष्य है तो मनुष्य के तुरंत बाद देवोत्थान करणी मंदिर का काबा बन जाता है। और करणी मंदिर का काबा ये जो दिखने में जो चूहे का आकार का है, इसके मरने के बाद में देवपाल परिवार में जन्म लेता है। ऐसी हमारी लोक मान्यता है। अब मिलते हैं पूज्य महाराज जी से और जानते हैं यहाँ की मंदिर की आरती। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम पृथ्वीराज सिंह सारण। महाराज जी, यहाँ की जो आरतियाँ होती है और आरतियाँ किस समय में होती है ये बता दीजिए। जो मंगला आरती होती है वो सुबह 4:15 होती है, ठीक है। उसके बाद जो भोग लगता है सुबह 9 बजे। फिर जो शाम की आरती होती है वो शाम को 7 बजे होती है। उसके बाद मंदिर में जो द्वार है मंगल होते हैं 10 बजे। 10 बजे मंगल, 10 बजे मंगल और 10 बजे रात्रि मंदिर पूरा मंदिर बंद हो जाता है। हाँ, पूरा मंदिर। मंदिर के दर्शन के बाद अब हम आ गए हैं मंदिर के बाहर और यहाँ पर भी छोटे छोटे मंदिर बना रखे हैं, उनके भी हम दर्शन कर लेते हैं। गाइस, इन मंदिरों में करणी माता की झूठी प्रसाद बिल्कुल ना चढ़ाए। ये मंदिर 7 देवियों और माता दुर्गा का रूप भी है साइड में। माता जी के मेले के समय यहाँ पर महाप्रसादी होती है और बहुत ही विशाल कढ़ाई में भोग बनाया जाता है और ये भोग पूरे चारण समाज में बांटा जाता है। करणी माता मंदिर के बाद में अब आपको दिखाता हूँ यहाँ की धर्मशालाएं, यहाँ की रेटें। और किसी भी एक धर्मशाला में चलते हैं, यहाँ पे जो रहना चाहता है उसके लिए रेटें भी बताना ज़रूरी है। तो मैं चलता हूँ किसी भी एक धर्मशाला में और आपको रेटें दिखा देता हूँ और रूम्स भी दिखा देता हूँ। तो अभी मैं आ गया हूँ श्री करणी धर्मशाला देशनोक, जो मंदिर परिसर के अंदर ही है।
तो ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। और यहाँ की रेटें और रूम दोनों दिखा देता हूँ। इस धर्मशाला में आपको नॉर्मल रूम ही मिलेगा और यहाँ पे आपको रज़ाई और कॉमन लैट्रिन बाथरूम देंगे। 120 रुपये चार्ज है एक दिन का, तो रेट वाजिब है, तो आपको रूम भी वाजिब ही मिलेगा। यहाँ पे आपको सुविधा घर जैसी मिलेगी। अब मैं आपको यहाँ की VIP होटल्स भी दिखा देता हूँ। मंदिर के बाहर की ओर इस तरफ सारी प्राइवेट होटल्स हैं। ये है मेहाई पैलेस और करणी माता मंदिर के पास में सबसे अच्छा होटल यही है और यहाँ का चार्ज है 1100 रुपये एक रूम 24 घंटे का और पूरा ऑफलाइन है, ऑनलाइन बुकिंग नहीं होगी और रेट फिक्स है यहाँ पे। तो सबसे अच्छा होटल मैंने आपको बता दिया, धर्मशाला बता दी। अब आपको दिखाता हूँ मैं अच्छा खाना यहाँ पे, तो चलते हैं खाने की ओर। वैसे खाना आप होटल में भी खा सकते हैं लेकिन थोड़ा कॉस्टली रहेगा। तो गाइज मेहाई पैलेस के बाहर आते ही आपको माँ शक्ति भोजनालय मिल जाएगा जो इस साइड में है। यहाँ पे आपको खाना एकदम घर जैसा और बहुत ही शुद्ध और हाथों हाथ बना के खिलाएंगे ये लोग। और रेटें जो है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। करणी माता मंदिर के बाद में अब हम चलेंगे करणी माता का म्यूजियम और वहाँ पे भी एक करणी माता का मंदिर बना हुआ है और जहाँ पर करणी माता ने विलोना किया था वो भी करणी माता से जुड़ा हुआ मंदिर है, तो वहाँ पे भी आपको दर्शन करवाएंगे। तो चलते हैं वहाँ पर।